नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसार एषु पंच नमकारो सर्वभावपणासं मंगलाणं च सर्वेशं परमं अवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो भय। जय सुयाण भगवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय अप्पा महावीर। वंदे महायशं महावीरं महामुनि अमर नर राय मणि चरम तीर्थयरामिमासते सर्वारिष्ट प्रणचार्य सर्वाभिष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ पहुंचा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। खंडरवाद की 169वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि जो व्यक्त स्वामी है वह वैदिक दर्शन के साथ साथ बौद्ध दर्शन को भी स्वीकार करते हैं, उसकी बात करते हैं। साथ में हमने देखा कि जो बौद्ध दर्शन है उसके अंदर 4 विभाग किए गए थे, जिसके अंदर सौत्रांतिक, व्यवहासिक, हीनयान और महायान, इनकी चर्चा की थी। फिर आगे देखा हमने शून्य स्वप्नवाद की चर्चा की विस्तार रूप से, जिसमें व्यक्त स्वामी है वे कहते हैं कि जो स्वप्न में आता है उसका अस्तित्व ही नहीं होता है, परंतु महावीर स्वामी कहते हैं कि जो स्वप्न में आता है उसका अस्तित्व अवश्य होता है। बिना अस्तित्व वाली चीज स्वप्न में आ ही नहीं सकती। अर्थात जो स्वप्न में आ रहा है वो पूरा हो जाए यह निश्चित भी नहीं है। फिर हमने ये चीज देखी थी, स्वप्न भी विचार, जो स्वप्न भी क्या है वे विचार ही है। अब जो जागते हुए जो स्वप्न आते हैं, सॉरी विचार आते हैं, उनको तो हम स्वप्न नहीं कहते, और सोते हुए जो विचार आ रहा है उनको हम स्वप्न कह देते हैं। फिर हमने ये चीज देखी थी कि महावीर स्वामी कहते हैं कि सपने से जो सिद्ध हो रहा है उससे जगत का सत स्वरूप के अस्तित्व की सिद्धि होती है। ठीक है। फिर हमने ये चीज भी देखी कि महावीर स्वामी की माता को, जब महावीर स्वामी गर्भ में आए तो उनकी माता को भी क्या आए थे, 14 स्वप्न आए थे। तो ये स्वप्न आना भी क्या है, वह पुण्य के उदय। स्वप्न आना तो कोई बात नहीं, विचार है, लेकिन वो स्वप्न पूरा हो जाए ये भी पुण्य का उदय चाहिए, तभी पूरा होते हैं। फिर ये चीज भी आई कि भाई स्वप्न आते हैं, वो तो जो चीज आ रही है उसका तो अस्तित्व है, लेकिन वह पूरा हो जाए ये निश्चित नहीं है, ये बात आई थी। फिर आगे व्यक्त स्वामी की बात यही थी, वे पंच महाभूत के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। तब उनसे प्रश्न महावीर स्वामी ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि पंच महाभूत है ही नहीं, तो आपने क्या मतलब ये निर्णय ही कर दिया है कि ये चीज का अस्तित्व ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा प्रश्न नहीं करें, आपको अगर ये प्रश्न है, आप ये प्रश्न करें कि पंच महाभूत है या नहीं। जब आपने है या नहीं प्रश्न किया तो उसमें आपने एक समय में तो ये स्वीकार कर लिया कि वो है, लेकिन मुझे डाउट है कि वो है या नहीं। इस प्रकार से कई बातें हमने पूर्व कक्षा में जानी थी। आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करते। हाँ जी, देखिए स्वप्न शास्त्र के नियम के अनुसार जो बताया गया है, तो उनके अंदर ऐसा नियम बताया है कि 9 कारणों से स्वप्न आते हैं। 9 कारण मुख्य लिए हैं कि जिन कारण से लोगों को स्वप्न आते हैं। अब ये तो जनरल बात है, सबके हिसाब से वो 9 कारण कौन से हैं उसका विभाग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर बताते हैं कि किस किस कारण से अनुभूत, दृष्ट, चिंतित, श्रुत, प्रकृति विकार देवतानुया स्वप्न से निमित्तानि पुण्यम पापश्च न भावः। अब ये देखिए, अनुभूत स्वप्न नंबर 1 पहला जो बताया है
जो आपने डे टाइम में, दिन में, अपने जीवन काल में जिस प्रकार का जैसा एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, अब इट मे पॉसिबल दैट इफ व्हेन यू आर स्लीपिंग इन द नाइट दिस कैन कम इन योर थॉट लेवल्स, उसको आपने स्वप्न नाम दे दिया, ठीक है, समझे कि नहीं। अब सेकंड सब्जेक्ट ऐसा है कि दृष्ट, जो देखी हुई चीजें हैं। अभी आप जो है बाहर से कश्मीर होकर आए, देख करके आए, तो आते ही आपको 2-3 दिन तक वैसे ही विचारों में, दिमाग में चलता रहे। आप देखने में वहां कितने इन्वॉल्व हुए हैं, एंजॉयमेंट के अंदर आपने आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रखा है, उस हिसाब से आपको समझेगा। अब थर्ड नंबर के अंदर ये आ रहा है कि चिंतित, आपने उसके बारे में कितना सोचा है। यहाँ चिंतित, आपने जिस वस्तु के बारे में जितना ज्यादा सोचा है, जितना ज्यादा सोचा है, तो बातें वही आपके स्वप्न में, विचारों में आती रहे। ख्याल आया। अब इसी तरह से श्रुत, ये चौथा पोर्शन है कि आपने जो सुना है, जैसे छोटे बच्चे जो स्टोरियां सुनते हैं तो फिर उनको रात को सपने में आती है बातें, तो ये सब हमारे डे टू डे लाइफ की चीजें, अनुभव करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, ये डे टू डे लाइफ की प्रक्रिया है। अब ये है कि किसको अपने प्रकृति का विकार हो, शरीर के अंदर आपकी जो है वात पित्त कफ आदि की प्रकृति का विकार जब बढ़ जाए, ऐसे में वायु सिर पर चढ़े और आप दिन में है, और उस समय विचार वायु बढ़ने के कारण भी आपको स्वप्न आएंगे। कभी पित्त एक्सेस होकर के चढ़े तब भी स्वप्न अलग आते हैं, कभी कफ आपका एक्सेस होकर के बढ़े तब भी स्वप्न आते हैं। ये तो होना ही होना है, समझे कि नहीं। तो ये जो है, इसमें आपने ये देखा, एक और प्रकार है जिसे देव प्रसन्नता कहते हैं। अब कोई देवी देवता आपके ऊपर देवता प्रसन्न हो जाए और वो आप करके आपको उस प्रकार के स्वप्न दिखा दे, वो भी संभव है, सोचिए। तो इनके कारण ऐसे निमित्त बनते रहते हैं। इन बनते हुए निमित्तों के अंदर देव प्रसन्नता या देव की अप्रसन्नता दोनों ही प्रकार है। अब ये जो है, कोई कोपायमान होकर के आए तो भी आपको उस प्रकार से अपनी तरफ से जो है प्रभाव बता करके स्वप्न दिखा दे, ये आप जरूर समझिए, समझे करें प्रसन्न अप्रसन्न के निमित्त। लेकिन ये सभी सपने आपके निरर्थक जाते हैं, फेल जाते हैं, इनका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। ख्याल है कि नहीं, ये वास्तव में स्वप्न स्वप्न के हिसाब से नहीं है। तो ये जो है प्रकृति विकार आदि होना, ख्याल है कि नहीं? अब ये निमित्त आप छोड़िए, अब बाकी के आपके 7, 8 और 9, इनके अंदर देव का जो है अप्रसन्न होना या प्रसन्न अप्रसन्न आदि के निमित्त भी आते हैं, समझे कि नहीं। अनूप मतलब जो है सजल प्रदेश, नदी सरोवर समुद्र आदि के जल वाले प्रदेशों पर अगर वैसे आपके स्वप्न आते हैं तो ये अनूप कक्षा के। अब कई बार आपको जो है आपके प्रबल पुण्योदय से आने वाले स्वप्न आपको कौन कौन से होते हैं, या कई बार भारी पाप कर्म के उदय से भी आने वाले स्वप्न जो होते हैं, ऐसे स्वप्न आपको आए, वो आपको रिजल्ट देने वाले बनते हैं। ये तीन जो है वो आपको रिजल्ट देने वाले बनेंगे। लेकिन यहाँ पर ये तो सब निरर्थक जाते हैं। तो 100 में से 90% तो लोगों को यही आते हैं। अब ये तो आपको गए निरर्थक, तो मतलब तो कुछ ही नहीं हुआ। ख्याल है, फिजिकल कंडीशन आप समझ लीजिए। सवाल किस बात का है, स्वप्न कारणों के निमित्त की बात मैंने आपको नहीं कही। स्वप्न में आपको जो भी आता करता है, उसका विद्यमानता अस्तित्व होना अनिवार्य है। दुनिया में जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, विद्यमानता नहीं है,
ऐसी चीजें आपके स्वप्न में नहीं आएगी। तो ये जो व्यक्त स्वामी अपनी तरह से जिस प्रकार का निमित्त लेकर बैठे हैं, स्वप्नों पमंगय जगत, भाई जो भी कुछ स्वप्न में आता है वो वास्तव में कुछ होता ही नहीं है। इस पक्ष का निषेध करके कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जो आपको स्वप्न में आए तो भी आपको ये समझना है जगत में इसका अस्तित्व जरूर, निषेधात्मक या अभावात्मक वस्तु नहीं है। स्वप्न में आने वाली चीजें जगत की अभावात्मक वस्तु नहीं है, सद्भावात्मक ही है। ऐसा अरे बात ध्यान में, अभाव किसको कहेंगे आप? अस्तित्व ही नहीं है उसको अभाव कहिए आप। अब वैसी चीजें कोई आपको स्वप्न में आने वाली नहीं। आपने क्या पकड़ ली बात, यहाँ पर स्वप्न आते हैं, वो स्वप्न में रिजल्ट क्या है, जैसा स्वप्न में देखते हैं वैसा होता है कि नहीं होता है, वो आपके लिए जनरल विषय की बात हो गई, उससे मतलब नहीं। यहाँ मतलब किस बात में है, सिद्ध करने के लिए सामने से महावीर व्यक्त स्वामी को ये समझा रहे हैं कि आपको जो भी कुछ स्वप्न में आएगा वो निश्चित रूप से जगत में विद्यमान होगा, वही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप उन फल कथन के ऊपर मत जाइए। देखिए, ड्रीम लिटरेचर इट इज आल्सो द डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्जेक्ट, and on this topic there are so many other books and there are so many literature already published on the dream. अब उसके अंदर प्राचीन काल से जो ड्रीम लिटरेचर है उसके अंदर ऐसे 70 टाइप के स्वप्न बताए गए हैं। ये जो है जिसके अंदर 70 टाइप के, अब उसमें से त्रिस्वप्न जो है ये महास्वप्न के रूप में नाम दिया है। उसमें से लास्ट आते आते ये 14 स्वप्न जो है सिर्फ तीर्थंकर की माता को ही आते हैं। उसका संकेत है कि इन स्वप्नों का जो निमित्त जिस माता ने देखा है उनका संतान तीर्थंकर ही होगा। अब ये स्वप्न शास्त्र के डिवीजन मैंने आपको बताए, आपको प्राचीन काल से हजारों साल से ये ग्रंथ है, शास्त्र है। अब आप सभी 70 प्रकार देखने जाओगे तो आपको लगेगा किसी को ऐसा स्वप्न आया तो क्या होगा, किसी को ऐसा स्वप्न आया तो क्या होगा। अब मैं कह दूं तो इसका मतलब कल आप ऐसा स्वप्न देखने लग जाएंगे क्या? कौन देखने लग जाएंगे ऐसा, बोलिए। किसको देखना है? लक्ष्मी जी का स्वप्न किसको देखना है? खुशबू बहन आपको देखना है? बोलिए। अब लक्ष्मी जी आपने देखा है लाइफ में भी, कभी देखा है? किसने देखा है? हाथ ऊपर कर लो। आपके पास लक्ष्मी जी है नहीं है, कम है ज्यादा है, वो नहीं पूछ रहा हूँ। लक्ष्मी देवी आपके स्वप्न में आ गई, महालक्ष्मी जी आपके स्वप्न में आ गई। अब आप छोड़िए जी, ये मत बोलना मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, वो बात छोड़िए आप। ख्याल है कि नहीं? आपको जो है दुनिया में वो आपके स्वप्न में आ गई, क्या पॉसिबल नहीं है। अब आप देखने की कोशिश करो और 100 साल तक देखने की कोशिश करो, आपको पॉसिबल लगेगी क्या? वो बात छोड़िए। तो यहाँ पर ये 14 महास्वप्न, और ये भी एक नियति हो गई, भाव नियति जिसको हम कहते हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक तीर्थंकर की माता को यही 14 स्वप्न आएंगे एंड देयर विल बी नो चेंज इन दैट। किसी को बदल करके अलग अलग आएंगे, कोई भी 14, कोई भी 14, कोई भी 14 नहीं था, ये ही 14 आएंगे। हाँ, ये है कि क्रम थोड़ा सा चेंज होगा। महावीर स्वामी को पहले हाथी नहीं दिखाई दिया, सिंह दिखाई दिया था। मरुदेवा माता को सिंह नहीं दिखाई दिया, पहले हाथी दिखाई दिया। ये इसका बड़ा प्रश्न नहीं होता है, लेकिन ये परमानेंट क्रम। तो यहाँ सवाल हमने जो उठाया है, या ये जो व्यक्त स्वामी अपनी तरह से बोल रहे हैं, उसका विषय क्या है? महावीर ने ये उत्तर दिया है कि द थिंग इफ इट इज एग्जिस्टिंग इट विल कम इन योर ड्रीम, इफ द थिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल इट विल नॉट कम इन योर ड्रीम। बस इतनी सी बात को ध्यान में रख करके चलिए साहब।
अब रही बात ये पंच महाभूत जो है, इनकी बात करिए आपकी। ये अपनी तरफ से पहले आपको ये देखना है, ये पंच महाभूत क्या है ऐसा। इनको आप कार्य समझते हो कि कारण समझते हो, ये आप बताइए। हाँ जी मेहता जी बोलिए। ये पांचों महाभूत कार्य रूप में है कि कारण के रूप में है? कारण के रूप में बताया, हाँ ऐसा मानते हैं वो। हाँ, कैसे? कैसे पंच महाभूत से ही शरीर बना हुआ है, उसमें ही जीव आता है, ऐसे इसीलिए वो कारण रूप होता है। नहीं नहीं, ये खुद अपने आप में क्या है, आपकी बात नहीं है, आप अपने शरीर की बात मत जोड़िए, इनकी बात करिए पहले। ये खुद अपने आप में कारण रूप में है कि कार्य रूप में है? कार्य तो दिखता नहीं है, तो कारण ही होगा ना। हाँ जी बोलिए, किसको बोलना है? कार्य रूप में है साहिब जी, क्योंकि वो बना, शरीर बना हुआ है, जीवों ने बनाया तो कार्य हुआ है वो। हाँ, अब ये आपको समझना है कि ये खुद अपने आप में कार्य है, तो कार्य के पीछे कारण तो होना ही चाहिए। अब क्या कारण है, कौन सा कारण है, किस प्रकार का कारण है? इनके अंदर भी अगर कार्य कारण भाव का रिलेशन जुड़ जाए तो बनना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, बनना, नष्ट होना, ये प्रक्रिया उनके अंदर रहेगी। अगर अभावात्मक है तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? प्रत्येक की बात है, चाहे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, दो चारों की। इन्होंने गलती कहा की है, आकाश जोड़ दिया है पांचवा। आकाश के अंदर कुछ भी बनना, बिगड़ना, कारण कार्य कुछ भी नहीं होगा सा। होता है क्या? बोलिए मेहता जी, आकाश में क्या कार्य कारण भाव लगेगा? उसमें नहीं लग सकता है कार्य कारण। हाँ, आकाश कारण है कि कार्य है? आप कैसे करेंगे, दोनों कैसे बताएंगे? पहले आकाश द्रव्य की बात करिए। जब हम किसके कारण कहेंगे जीवों के लिए आधारभूत है, तब आप कारण बताएंगे। वहां जीव को बीच में मत लाइए, पहले आकाश द्रव्य का ही अपना अस्तित्व देखिए था। आ रहा है ख्याल में? ये जीवों का अपना अस्तित्व था। हाँ बोलिए खुशबू बहन जी, क्या? सर मंडा में आपने बताया था कि आकाश एक अखंड द्रव्य है और मतलब वो अनलिमिटेड है। हाँ, आकाश अखंड द्रव्य है, लेकिन आकाश स्वयं कार्य है कि कारण है, ये बात आ रही है। जब देखिए कार्य कारण का प्रश्न किस में आएगा, बनना बिगड़ना होगा, उत्पाद व्यय होगा, तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आकाश अपने आप में जिस प्रकार का जैसा द्रव्य है, वो न तो अपने ही आप में कारण है, न अपना ही कोई कार्य है। आकाश का उपयोग जीव करते हैं, पुद्गल परमाणु दूसरे करते हैं, वहां कार्य कारण भाव का संबंध बैठ जाएगा। लेकिन जब एक द्रव्य स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखता है, तब क्या होता है, ये आपको समझना है, बात यहाँ पर है। तो ये अगर आपको ख्याल आ जाए, वैसा जैसा आकाश है वैसे ये नहीं है। इन्होंने क्या किया है, 5 का ग्रुप बनाया, 5 के ग्रुप में से ये आकाश को बाहर नहीं कर रहे। महावीर ने क्या कहा है कि आकाश को आप इस ग्रुप में से बाहर करिए। क्यों बाहर करिए? आकाश अपने आप में भूत नहीं है, बाकी के चारों भूत जरूर है। भूत का मतलब क्या है? जीव है ये। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। आप वहां वनस्पति को जोड़िए और इन पांचों को आप भूत गिनिए, आकाश को भूत मत कहिए, बस ये बात है। क्योंकि आकाश जीव रूप में सिद्ध नहीं हो पाता है। ये कैसे सिद्ध होंगे? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति कैसे सिद्ध होंगी? कार्य रूप में कैसे सिद्ध होगी? पृथ्वी के बनने का कारण दूसरा किसी का नहीं है, पानी के बनने के पीछे दूसरे किसी का कारण नहीं है। आ रहा है ना ख्याल में आता है? इन्होंने क्या किया, ईश्वर को कारण मान लिया है। ईश्वर करता है, बनाने वाला है, इस तरीके से कह करके ईश्वर को कारण मान लिया और उसके सामने इन्होंने अपनी तरह से कह दिया। हाँ जी ठीक है, चलो आपने दोनों बात की है।
अब आकाश की बात जो है वो अलग हो गई, है अस्थि कायात्मक द्रव्य लेकिन उत्पन्न नहीं होता है ना, करता नहीं है, बनाना है या बनाया जाता है या कोई बनाता है या स्वयं बनता है, वैसी बात नहीं है। लेकिन पृथ्वी पानी अग्नि वायु में क्या है, स्वयं जीव है, उनका कर्मानुसार वैसा शरीर बनाता है, उनकी उत्पत्ति आदि है और उनका जन्म मरण है, इसलिए उनको भूत कहना है। अरे ये बात ध्यान में, सबसे बड़ी बात क्या है, पहले जीव की सिद्धि की, अगर कल आपको आहार पाने की सिद्धि हो या न हो, लेकिन जन्म मरण की सिद्धि हो जाएगी। अब जन्म मरण की सिद्धि की किसकी होती है, जीव की होती है। जीव के सिवाय अजीव द्रव्य का जन्म मरण कभी कुछ होता ही नहीं है, ये बात भी इतनी निश्चित है। तो वहां पर वो प्रश्न नहीं उपस्थित होगा, यहाँ पर बरोबर प्रश्न उपस्थित होगा। अब अगर हम पृथ्वी पानी अग्नि वायु को माने, उनको जिस तरह से मान करके चले, तो ये पहले इनको समझा रहे हैं महावीर। फिर पहली बात हमने कल क्या की थी, आपने भी ध्यान दिया था, शंका की थी। तब हमने यही कहा था कि शंका भी किसके बारे में होगी, आप ये कहो कि भ्रम होता है, तो भ्रम भी किसके बारे में होगा, आइदर इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट एग्जिस्टिंग। अब ये है या नहीं है, ये है शंका का स्वरूप है। आपने क्या किया है, शंका स्वरूप को लेकर के शंका को ही आपने सिद्धांत बना लिया, तो अब वो शंका नहीं रही। शंका का स्वरूप में तो क्या है कि पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, इनका अस्तित्व है कि नहीं। दूसरा प्रश्न क्या है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु ये जीव है कि नहीं है। देखिए, दो बात अलग अलग समझने की कोशिश करना। एक तरफ तो क्या कहना है इसका, ये पंच महाभूत जो है, आप इनकी ये पहला प्रश्न बनाना है, अस्तित्व है कि, तो क्या आप उनके अस्तित्व की शंका कर रहे हैं, या ये जो है इनको भूत कह करके आपने ये जीव है कि नहीं, पहले ये प्रश्न आपको करना है कि नहीं। ये डाउटफुल सेंटेंस जब बनाएंगे तब वो शंकास्पद होगा। अब यहाँ पर नियम क्या बताया है, the person who is taking the doubt on anything, it must existing already. If the thing is not existing, you cannot doubt on that. If the thing is already existing, then you can doubt on that. Otherwise, not possible at all. हाँ, बोलिए नीति बहन जी, क्या बोलेंगे आप? जी भारत साहब, आपने अभी बताया कि हम शंका भी उसी चीज पर कर सकते हैं जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है उस पर हम शंका भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब बात में ध्यान में आ गई आपको। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ मेहता जी, शंका के कारण भी अस्तित्व सिद्ध होता है, स्वप्न के कारण भी अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, ब्रह्म के कारण भी अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। महावीर इसी तरह से व्यक्त स्वामी को इन कारणों से भी अस्तित्व सिद्ध करके दे रहे हैं। ख्याल है कि नहीं? पहली बात तो ये आएगी, पहली बात तो जीव की बात बाद में, भाई पृथ्वी पानी अग्नि वायु ये जीव है कि नहीं वो बात बाद में, पहले अस्तित्व है कि नहीं इनका, पहले अस्तित्व आप स्वीकारते हो कि नहीं स्वीकारते हो। अगर आप अस्तित्व ही नहीं स्वीकारते हैं, इनका व्यक्त स्वामी का प्रश्न, इनकी शंका अस्तित्ववाची शंका है, ध्यान में लेना। ये अस्तित्व का निषेध कर रहे हैं, ये जीव है कि नहीं है ये तो मानते ही नहीं है साहब। वो मैंने पहले भी आपको बताया कि वेदों के अंदर वैदिक सिद्धांत के अनुसार वहां पर जीव व्यवस्था नहीं है, ये पृथ्वी पानी आए जीव नहीं है, इसलिए इन्होंने चार इधर से लिए और एक आकाश जोड़ दिया, ऐसे करके इन्होंने पंच महाभूत कर दिए।
अब उसी का क्लैरिफिकेशन करके महावीर स्पष्ट कर रहे, पहली बात इनका अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, पांचों पांच का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। आकाश संज्ञा कहाँ से बनकर आई? आकाश की संज्ञा क्यों बनी? संज्ञा मतलब नाउन, ये शब्द कहाँ से आया? पहली बात, दुनिया का कोई भी शब्द ऐसा बताइए कि जिसका वाची कोई पदार्थ न हो, और दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ बताइए कि जिसका वाचक कोई शब्द ना हो। ये बातें हमने ऑलरेडी आत्मा के विषय में डिस्कशन की थी। हाँ, अब आपको मैंने क्या पूछा है, प्रश्न ख्याल में आ रहा है? मीना बहन जी, कैन यू रिपीट द सेम सेंटेंस? नहीं, चलिए विभा बहन जी बोलिए। आकाश की संज्ञा कैसे बनी? हाँ, आकाश अगर द्रव्य ही नहीं होता तो ये उसका वाची नाउन कैसे बना? और अगर आकाश शब्द है तो निश्चित रूप से उसका वाच्य पदार्थ होना ही चाहिए, तो ही संज्ञा बनी है, वो पर्टिकुलर किसी के लिए ही बनी है। और इन संज्ञाओं के मुख्य आधारभूत जनक जो है वो सर्वज्ञ है। भाई, आकाश शब्द का प्रयोग सर्वज्ञ महावीर ने किया कि नहीं किया? हमने तो नहीं किया ना, महावीर ने किया है, तब वो ट्रेडिशन में आया है और तब जाकर के हमने किया है इन शब्दों का उपयोग। कोई ना कोई भी केवल ही करेंगे, सर्वज्ञ ही करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सोचिए संजय के लिए, ये बात भी इतनी ही निश्चित है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आकाश शब्द का अस्तित्व है, शब्द का, तो उसका वाच्य पदार्थ का अस्तित्व निश्चित है, तब जाकर आकाश द्रव्य और आकाश की संज्ञा। चलो, जब ये आकाश के लिए सिद्ध होता है तो पृथ्वी पानी अग्नि वायु के लिए क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है? बरोबर हो रहा है, यही नियम उनको भी लागू पड़ेगा। हाँ, ये फर्क जरूर है कि आकाश ये द्रव्य कैसा है और पृथ्वी पानी अग्नि वायु ये द्रव्य कैसे। आकाश मूलभूत द्रव्य है और पृथ्वी पानी अग्नि वायु ये मूल द्रव्य की पर्याय। आ रही है बात ख्याल में? जीव जो है जीव की पर्याय है। ख्याल, मूल द्रव्य जीवात्मा के रूप में होता है और पर्याय देहधारी शरीर के रूप में होती है। आ गई बात ख्याल में? बोलिए आशा बहन जी, कैसे ख्याल आएगा? जी, जो जीव है उसके द्रव्यात्मक स्वरूप से ही पहचाना जाएगा, और जो उसका अस्तित्व है वो अस्तित्व ही मूल द्रव्य के रूप में, मूल द्रव्य है, और या उसके बाद में वो द्रव्य पर्याय धारण कर, पर्याय, या वो शरीर की धारी हुई पर्याय है। शरीर धारण किया है, पृथ्वी काय के जीवों ने शरीर धारण किया है, काय के जीवों ने ये शरीर धारण किया है, अग्नि काय के जीवों ने ये शरीर धारण किया है, वायु काय के जीवों ने ये शरीर धारण किया है। आकाश ने क्या धारण किया है? आकाश कुछ नहीं, कुछ नहीं। आकाश अपने आप में आकाश के रूप में ही है था, वो अजीब है ना, इसलिए आकाश का कोई जन्म मरण नहीं होगा। आकाश मर के दूसरा शरीर धारण नहीं करता है। आकाश कोई तीसरे पदार्थ के रूप में परिवर्तन या परिणमन कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जीव के जो है बार बार पर्याय होती रहेगी, क्योंकि आयुष्य कर्म है। जीव का आयुष्य समाप्त हो जाएगा, फिर वापिस दूसरा शरीर बनेगा, फिर वापिस तीसरा शरीर बनेगा। ये होना ही होना है, ये बनते ही रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आकाश की नहीं होगी। इन्होंने गलती कहाँ की है? इधर से 4 जीव ले लिए भूत, और आकाश जो भूत नहीं है, जीव नहीं है, उसको जोड़ करके 5 महाभूत बना दिए। क्यों बनाए इन्होंने? क्या इनको भूत शब्द से जीव या इतना, इनको मतलब व्यक्त स्वामी को,
इनको कोई वो भेद करना नहीं, ये अस्तित्व का निषेध करके चल रहे हैं। अस्तित्व का निषेध करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की वाक्य रचना का प्रयोग कर लिया। इसलिए पहले इनको महावीर ने समझाया कि आप जिन तर्क युक्तियों से अस्तित्व का निषेध कर रहे हो, उसी स्वप्न के कारण, शंका के कारण, भ्रम के कारण भी मूलभूत पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध होता है। और वो कार्य कारण भाव भी जब आप जोड़ना चाहते हो तो निश्चित रूप में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आग, ये चारों जो है कार्य रूप में है और कारण रूप में इनका जीव है। तो जीव ने क्यों ये धारण किया, वो उनके कर्म है। क्यों ये जीव पृथ्वी का बना, क्यों ये जीव पानी में बना, क्यों ये जीव अग्नि का बना, क्यों ये जीव वायु में आया, तो भाई साहब उनके कारणीभूत कर्म है और उन कारणीभूत कर्मों के अनुसार इनकी ये देह पर्याय बनी है। और देह पर्याय तो पर्याय हमेशा ही परिवर्तनशील रहती है। आज जो पृथ्वी में है कल वनस्पति में जाएगा, आज वनस्पति में कल वो पानी में जाएगा, आज जो पानी का जीव है कल वो हो सकता है अग्नि में जाए, आज जो अग्नि में है कल वापिस हो। तो ये परिवर्तन पर्यायों का कौन कर रहा है, जीव खुद कर रहा है और जीव कर्म के कारण कर रहा है। इधर क्या हो गया, इनके पास न कोई द्रव्य की व्यवस्था है, न कोई पर्याय की व्यवस्था है, न कोई कारण की व्यवस्था है, न कोई कार्य की व्यवस्था है। इधर जो कारण के रूप में ईश्वर को ही मानते थे, ईश्वर को ही माना है कारण। भाई ईश्वर ने सृष्टि का सर्जन किया, तो सृष्टि क्या नाम किसका है, सृष्टि। ये सृष्टि जो है जीव सृष्टि है। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, अब जो इनको तो आप जीव नहीं मानते हो, तो फिर ईश्वर ने सृष्टि के सर्जन में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु को बनाया कि नहीं बनाया, ये आप कैसे सिद्ध करोगे। क्योंकि आकाश को भी जीव नहीं माना है, तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु ये भी जीव नहीं है, ये पंच महाभूत की सृष्टि है। तो ईश्वर ने अपनी तरह से सृष्टि निर्माण की, तो कोई जीव नहीं दिया इनके अंदर। ये सब पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश एक कैटेगरी के रख करके इनको पंच महाभूत के रूप में कह करके सृष्टि का सर्जन ईश्वर ने किया, वैसा बना दिया इन्होंने। महावीर क्यों ना कह रहे हैं भाई साहब, क्या कारण है। महावीर इसलिए ना कह रहे हैं कि ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति किसी के बनाने से बनती नहीं है। इनका जीव स्वयं अपने कर्मानुसार जाकर के वैसा शरीर धारण करता है तब बनी। मिट्टी किसने बनाई छोड़िया जी, पत्थर किसने बनाए, रेती किसने बनाई, पहाड़ किसने बनाए, नदियां किसने बनाई, समुद्र किसने बनाया। अब कहाँ बनाने वाले को आप पकड़ने जाओगे, किसको बनाने वाले को आप बीच में लाओगे। और फिर जिसको बनाने वाले को बीच में लाते हो वो ईश्वर, ईश्वर कह करके आप बीच में तो लाते हो बनाने के लिए, लेकिन वो उसके बनाने की कोई प्रक्रिया आपके पास नहीं स्पष्ट है, या उसके करने का कोई तरीका स्पष्ट नहीं है। ये लाल क्यों बनाया, ये काला क्यों बनाया, ये पीला क्यों बनाया, ये डायमंड क्यों बनाया, ये काला पत्थर क्यों बनाया, ये गोल्ड क्यों बनाया, ये सिल्वर क्यों बनाया, ये आयरन लोहा क्यों बनाया। अब उसके पीछे क्या कारण है, तो जितने भी कारण पूछोगे सबके पीछे ईश्वर की इच्छा। इनके पास एक ही कारण है, दूसरा शब्द नहीं है, कोई दूसरा शब्द ही नहीं मिलेगा। ये ईश्वर की इच्छा एक शब्द दे करके छूट जाते हैं। महावीर कह रहे हैं कि नहीं 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 था, सबके पीछे एक ही ईश्वर की इच्छा का कोई कारण किसी में बैठता ही नहीं। पृथ्वी काय के जीवों का कर्म कारणीभूत अलग है। कई देवलोक के देवी देवता वहां से मर के आके पृथ्वी काय में पैदा होते हैं, वो आकर के हीरे मोती में पैदा होते हैं। साहब इसका क्या करना, जन्म लेंगे, शरीर बनाएंगे, आएंगे, जीवन जिएंगे, उनका भी विकास होता है, ये सब होना ही है। तो ये पृथ्वी काय, अग्नि काय, ये सब बनते हैं, इनका भी बनने का प्रकार है, तरीका है, ये बात समझ लीजिए आप। पानी भी बनेगा, अग्नि भी बनती है, वायु भी बनती है, वनस्पति काय भी बनते हैं,
कहाँ ईश्वर आएंगे बीच में? भाई ईश्वर आए बनाने के लिए, चलिए ध्यान रखिए, ईश्वर बनाने के लिए आए तो ईश्वर को श्वास लेने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? मेहता जी जागिए थोड़ा, क्या हुआ? ईश्वर ने श्वास ली कि नहीं ली? हाँ महाराज, क्या? श्वास तो जरूरत पड़ेगी, ईश्वर बनाना आएगा तो श्वास की जरूरत तो पड़ेगी, अरे शरीर की जरूरत पड़ेगी। वो कह रहे हैं, वैदिक कह रहे हैं कि ईश्वर को शरीर ही नहीं है, फिर श्वास लेने की बात कहाँ है? तो बनाएंगे कैसे फिर? अरे भाई साहब, पहले वो श्वास बनाएंगे कि पहले अपना शरीर बनाएंगे फिर आएंगे, फिर श्वास नहीं होगी तो कैसे करेंगे? वो जिएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? अब ये एक असत्य जब पकड़ते हो तो उसके लिए 100 असत्य सामने खड़े होते हैं। अब जी। उनका जवाब क्या है उसके बाद? वो एक तरफ क्या कह रहे हैं, ईश्वर ने शरीर ही नहीं बनाया, बिना शरीर वाले ईश्वर ने पूरी सृष्टि का सर्जन कर दिया। अब ये आपके बात ये गले उतर रही है क्या? नहीं महाराज। फिर कैसे करना बोलिए? ईश्वर ने अपना शरीर बनाया ही नहीं, और ऐसे ही ईश्वर ने सृष्टि का सर्जन कर दिया था। आपने मैजिशियन लोगों को देखे हैं ना, तो क्या मैजिशियन लोग जब आते हैं तो वो पहले क्या बनाते हैं? पहले अपने आप को खुद का तो स्वरूप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तब जाकर के वो बाहर की दुनिया भर की चीजें बनाएंगे, सोचिए, संदेह कि नहीं? तो वो उनके ध्यान में नहीं आ रहा है। ये इनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। So when they are giving the particular contradictory statement, एक से दूसरा स्टेटमेंट विरुद्ध जाता है, एक से दूसरा स्टेटमेंट विरुद्ध जाता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर महावीर की एक भी बात दूसरी बात से कॉन्ट्राडिक्टरी सिद्ध नहीं होती है। There is no question of any contrast in the two statements. केवल ही है ना, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। कहाँ उनके स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन आया? बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। यही तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता बन रही है, सोचिए। तो जब उनके कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा, इधर कॉन्ट्राडिक्शन कदम कदम पर आएगा। And if the statement is contradictory, then it cannot be the principle. And if it cannot be the principle, then it is not the permanent principle. महावीर की विशेषता क्या है? उनको जो भी स्टेटमेंट देना है त्रैकालिक देना है, तीनों काल का देना है, जो तीनों काल में अखंड सत्य के रूप में बना रहे, ख्याल है कि नहीं? और एक से दूसरे का कॉन्ट्रास्ट कभी भी पॉसिबल न हो, क्योंकि ये बताते ही नहीं है कभी। अजय, अभी आप राहुल जी नए बीच में आए हैं ना, ठीक है, आप एक बार इस सब्जेक्ट पर रहिए, फिर ईश्वर की बात आएगी ना, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म नो वन इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। तो यहाँ कौन है कि जीव स्वयं ही अपने शरीर का करता है। पृथ्वी काय में भी जीव है, उसने अपना शरीर बनाया। पानी में अपना जीव है, उसने अपना शरीर बनाया। अग्नि में खुद का जीव है, उसने अपना शरीर बनाया। वायु ने खुद ने अपना शरीर बनाया। वनस्पति ने खुद ने अपना शरीर बनाया। लेकिन आकाश में कोई जीव नहीं है कि वो खुद अपना शरीर बनाए। ये बात है। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? अब जीव अपने ही कर्मानुसार स्वयं ही बनाता है, तो ईश्वर की आवश्यकता बीच में नहीं रहती है। ईश्वर बीच में ही नहीं आ रहा है ऐसा। इसलिए जैन धर्म में टोटली डिनाइड दैट देयर इज नॉट अ क्रिएटर टाइप ऑफ द गॉड इन से। ईश्वर कोई ऐसा है नहीं कि जो सृष्टि के अंदर पदार्थों को बनाने में अपना अस्तित्व बीच में लाए, ऐसी व्यवस्था नहीं। अरे ये बात ख्याल में आप। अब सवाल ये कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, अब इनका अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं। डाउट से भी सिद्ध होगा और स्वप्न से भी सिद्ध होगा, भ्रम से भी सिद्ध होगा। ये तो ठीक है, चलो स्वप्न का एक शब्द आ गया तो बीच में इन्होंने स्वप्न शास्त्र लेकर के स्वप्न शास्त्र की एक
अनदर सब्जेक्ट की ब्रांच के रूप में थोड़ा सा विषय आपको बता दिया, इतनी सी बात है। आप उसको पकड़ के मत बैठना, स्वप्न के अंदर आया हुआ देखा हुआ सिद्ध होता है वैसा होता है कि नहीं होता है, उस प्रश्न में मत जाइए। वो स्वप्न फल कथन है, स्वप्न का देखा हुआ फल। लेकिन इधर क्या कह रहे हैं, जो भी कुछ स्वप्न में आएगा वो जगत में विद्यमान अस्तित्व रखेगा, उसी का स्वप्न आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। If the thing is not existing, it will not come in your dream, you say. If the thing is already existing, then only it will come in your dream, otherwise not. If the thing is existing, then only you can doubt on that. If the thing is not existing at all, you cannot doubt on that also. मैं ये पूछना चाहता हूँ मेहता जी, आप अपनी आत्मा पर शंका करके देखिए, बताइए कैसे करेंगे। अगर मैं शंका करूं कि मैं हूं कि नहीं हूं, तो हाँ। उसमें मैं ही प्रूव हो गया ना कि मैं हूं, हाँ, इसीलिए यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं हूं कि नहीं, आप ये शंका कर ही नहीं सकते हो। करने वाला खुद विद्यमान है। मैं शब्द किसको लिए बोल रहे हो आप, और खुद बोल रहे हो, खुद अनुभव कर रहे हो, तो मेरा अस्तित्व है। मैं खुद ही जब अपना अस्तित्व बता रहा हूं, तो फिर मैं मत लगाइए आप। तो फिर आप वहां पर जो है अपने आप के ऊपर शंका नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप खुद विद्यमान हो। वैसे ही जगत के अंदर जिस किसी पर भी शंका करो, वो पहले विद्यमान होना अनिवार्य है। आप अगर वो चीज विद्यमान नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, यू कैन नॉट क्रिएट द डाउट ऑन दैट थिंग। ऐसा एक भी डाउट करके आप बताइए कि जो चीज दुनिया के एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, करिए आप बताइए, एक भी डाउट करके बताइए। नॉट पॉसिबल एट ऑल। जिस किसी के बारे में डाउट करोगे, आपको पहले उसका नाम बताना पड़ेगा। अब नाम बताने जाओगे तो वो नाम उसके अस्तित्व में विद्यमान हो गया, सब बरोबर है बात सामने। ये आप ध्यान में अखिल दीजिए। वंदनामी, जो आप बोल रहे हो मैं, तो मैं शरीर को ही मान रहा हूँ, तो शरीर अच्छा। को ही मतलब आत्मा मान रहे हैं, तो उसकी वाह। कैसे भ्रांति टलेगी? अच्छा, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप नए आए हैं, इसके पहले के सारे वीडियो देख लेंगे ना तो जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं शरीर के लिए नहीं है, मैं आत्मा के लिए है। अच्छा, आप कभी ऐसा बोलते हो, मैं सिर दुखता है, मैं पेट दुखता है, मैं पैर दुखता है, ऐसा कभी बोला है आपने लैंग्वेज में? नहीं, हाँ, तो क्या बोलते हैं, बोलिए। मेरा पेट दुख रहा हाँ, तो मैं और मेरा ये रिलेशन किसका है? है। मेरा मेरा कौन है? मैं कौन है? शरीर का, मैं कौन फिर? मैं जीव। हाँ, देखो आपके मुंह से निकल गया ना, देखो आगे ना बात। जी, मैं किसके लिए बोलते हो, मेरा किसके लिए बोलते हो? अब कल से आप लैंग्वेज चेंज करके बोलना, भैया मैं पेट दुखता है, मैं सिर दुखता है, मैं पैर दुखता है, तो लोग आपको कोई बिल्कुल मैं एकदम जो है क्या कहेंगे, फिर पागल कह देंगे लोग। फिर लैंग्वेज आपकी करेक्शन के लिए मैं आप खुद किसके लिए बोल रहे हो और मेरा आप किसके लिए बोल रहे हो? हाँ, अब मैं आपको जरा रिक्वेस्ट करूंगा, रेगुलर स्टडी करना। हाँ, और जी, जी, पिछले भी एपिसोड देख लोगे ना तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। आप बहुत अच्छा है, वेलकम जी, आपका। तो ये जरूर, थैंक पहली यू। बात समझनी है हमको यहाँ पर, द थिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अस्तित्व बरोबर बना हुआ है। जितने तरीकों से आपको करना है करिए। पहले इन 5 महाभूत में से जीव और अजीव का विभाजन करिए। महावीर ने क्या किया विशेषता, द्रव्य रूप से जीव द्रव्य अजीव द्रव्य दोनों का विभाजन किया। उद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों का विभाजन किया, और जीव आकर के पुद्गल को धारण करे और अपने कर्मानुसार उसको कन्वर्ट करके शरीर बनाए। ध्यान रखना, शरीर तो हमेशा पुद्गल का ही बनेगा, लेकिन बनाने वाला जो बनाएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं। बनाने वाला जो है वो कर्ता के रूप में जीव है, आत्मा है, वही बनाएगा, तभी जाकर के शरीर की रचना होगी, नहीं तो नहीं बनेगी सर। ये पहले आपको ध्यान रखना है। तो ये पृथ्वी पानी अग्नि वायु अगर सभी जीव स्वयं बनाते हैं तो फिर ईश्वर कहाँ बीच में आएगा? मैं आज यहाँ पर एक बीज बोता हूँ और वो ट्री बनता है, उसके अंदर से
एक छोटा सा पौधा बन के रोज का फ्लावर उसमें से तैयार होता है। अब इतने छोटे छोटे पौधे आपने देखे प्लांट के अंदर, और इनके अंदर सब में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर्स तैयार होते हैं सब। कोई में बिल्कुल पिंक कलर है, किसी में येलो कलर है, पिंक येलो कलर है, किसी के अंदर व्हाइट कलर है, किसी रोज के अंदर, किसी में डार्क रेड कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स। लेकिन फ्लावर जब तक नहीं निकलेगा वहां तक ग्रीन लीव्स वाले तो सभी पौधे आपको एक ही लगेंगे। लीव्स जो है, पत्तियां सबकी ग्रीन रहेगी, लेकिन फ्लावर्स अलग आ जाएंगे, फ्रूट्स अलग आ जाएंगे, फल फूल अलग बन जाएंगे, समझे। अब कहाँ इसमें बीच में ईश्वर आए? एक फ्लावर का पौधा लगाया, उसमें फ्लावर बना, तो भाई साहब ईश्वर कहाँ बीच में आए? और अगर वो जीव नहीं होता तो ये ग्रोथ कैसे बढ़ती और ये कैसे हुआ? तो आपको अगर जो है पत्तों की या वनस्पति में अगर आपको ग्रोथ दिखाई देती है तो आप जाइए खदान के अंदर, माइंस में जाइए, तो वहां पर भी आपको जो है बरोबर आपको ग्रोथ दिखाई देगी। पृथ्वी काय के पृथ्वी की ग्रोथ दिखाई देगी, पानी की ग्रोथ दिखाई देगी, अग्नि काय के अंदर ग्रोथ दिखाई देगी, बरोबर दिखाई देगी। आचारांग सूत्र है, और आचारांग सूत्र आगम शास्त्र है, उसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर पहले अध्ययन के अंदर इन पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति को जीव के रूप में सिद्ध करके ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की तरह से उसकी कंपैरिजन की गई है। कभी भी आचारण सूत्र भी आप पढ़ोगे, सीख जानोगे, तब आपको ख्याल आएगा। अजी बोलिए साहब, किसको प्रश्न पूछना है? महाराज साहब, ये जो हिंदू धर्म वाले हैं ये तो हमेशा कहते हैं भगवान रूपी है, ये है, वो तो ठीक है, लेकिन वो उसको पूरे शक्तिमान बोलते हैं कि वो सब जो है सब चीजों का क्रिएटर है, वो भी उसका प्रतिबिंब है, तो वो मानते नहीं है ऐसे चीजों को। वो आपने ये लैंग्वेज कैसे प्रयोग कर दी? जीवों का क्रिएटर, ये शब्द आपने कैसे बोल दिया? जीवों का नहीं, मतलब जितने भी, हाँ, जीव तो खैर एक ही मानते हैं, जैसे आपने कहा उनका, वो बोलते हैं उन कण कण में भगवान है, कण कण में वो है, ऐसे क्यों बोलते हैं? देखिए, वो बोलना अलग, माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट मत लाओ। यहाँ पर आप पहले द्रव्यात्मक लाइए कि भाई वो क्या बोल रहे हैं, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं। वो भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर वो जीव नहीं मान रहे ना। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के अंदर जीव नहीं कह रहे हैं कि जीव बनाते हैं। ईश्वर भी जीव नहीं बनाते हैं, इसलिए उन्होंने जीव का निषेध करके ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु को कहा। तो फिर निषेध किया तो भूत शब्द क्यों लगाया? ये प्रश्न बीच में आ रहा है। चल है, अब उनकी धारणा जो भी है, लेकिन ये व्यक्त स्वामी वैदिक पंडित होकर के आधे प्रश्न वैदिक विषय से, वेद में से ले रहे हैं, और फिर वापस बौद्ध दर्शन के शून्यवाद आदि को लेकर के भी प्रश्न इसी प्रकार से कर रहे हैं। आदि बोलिए, छोड़िए। हाँ महाराज साहब, जब ये लोग ये कहते हैं कि ईश्वर ने पंच महाभूत की सृष्टि की, मतलब, और उसमें इन्होंने मतलब आकाश को जोड़ा, तो आकाश की यदि आकाश का यदि अस्तित्व नहीं था तो पहले क्या था महाराज? पहले क्या मानते हैं लोग? वही तो पूछना उनको। वहां जाकर के आप है ना, कलकत्ता में बीरुद मठ है, वहां जाके पूछना। अच्छा, हाँ जी, क्या मानते हैं, उसके पहले क्या मानते हैं? अब मानते हैं तो पहले ईश्वर कहाँ थे? जब आकाश नहीं था तब ईश्वर कहाँ थे? ये भी तो प्रश्न आएगा ना फिर। आकाश पहले ईश्वर बनाए, ईश्वर ने आकाश बनाया कि पहले खुद को अपने आप को बनाया? क्या किया, कैसे किया? हाँ, ये तो मैं सोच रहा हूँ। आएगा ना पहले। अब ईश्वर अपने आप को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो ईश्वर फिर आकाश के बिना कहाँ रहते थे? भाई बिना आकाश के भी कोई रह सकता है क्या? चलो चलो बताओ तो, ऐसी वो जगह कौन सी है, कहाँ है? चलो हम भी यात्रा करने के लिए जाके आ जाए। लेकिन ये सारे प्रश्न खड़े तो होंगे, कहाँ से उत्तर लाएंगे आप? हाँ जी बोलिए खुशबू बहन जी। सर ये पूछना था कि जैसे सिद्ध गति में ये जो दूसरे देव देवता और गणपति वगैरह जो हो गए, वो दूसरे तो सिद्ध गति में सिर्फ जैन धर्म जो मानते वही होते हैं, या अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं वहाँ पर?
देखिए सिद्धशाला में। हमारा इसके पहले जो है ना 9 तत्व की क्लासें चली थी, उसमें मोक्ष का स्वरूप आया है। आप थोड़े मोक्ष के विषय की वीडियो खोल करके आप उसमें से देखिए। हाँ जी, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, एल्सा बहन ने जितने वीडियो हैं सबका प्लेलिस्ट बना करके एक लिंक बनाई है। जिनको भी, ये राहुल जी आप भी जरा ध्यान देना, और इनके अंदर जिनको जिस विषय के प्लेलिस्ट में जाकर जिस वीडियो को खोलना है आप खोल सकते। तो ये मैं अभी, मेरे को नंबर तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप जो है ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए ना। हाँ जी, ग्रुप के अंदर आ जाएंगे तो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अभी खुशबू बहन जी का प्रश्न जो है मोक्ष के सिद्ध के विषय में है, तो काफी वहाँ डिस्कशन हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए नए नए भी लोग आएंगे, जुड़ेंगे, जिसको भी इच्छा होगी। ये राहुल जी को धन्यवाद दीजिए भाई, इच्छा तो हुई है, जुड़ तो रहे हैं। वैसे ही जो भी जुड़ेंगे, क्योंकि आज आप आज जुड़ रहे हो, लेकिन 4 वर्षों से लगभग 1500 के ऊपर वीडियो सारे जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब उनका ग्रुप करके जिस जिस सब्जेक्ट का है उसका प्लेलिस्ट बनाया है, और प्लेलिस्ट की लिंक वगैरह बनाई है। तो पर्टिकुलर वो एक बार खोल के 2, 4, 5 वीडियो उस आपके क्वेश्चन के मिल जाए, आप उसमें से ज्यादा क्लैरिफिकेशन काफी अच्छा आपको मिल जाएगा। और भी जिनको भी जोड़ना है जरूर जुड़िए, खुशी से सबको आमंत्रण है। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्राय नमो लोकसापनं एषु पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानि च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जय धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतोतम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतोतम लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले पन्नतं शरणं प्रवक्ष्यामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयति शास्त्रम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।